हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। और आज मैं आप लोगों को फिर एक ऐतिहासिक जगह लेकर आया हूँ। इंदौर में तो बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसी जगह है जो कि हमने देखी भी नहीं है और काफ़ी जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो आज आया हूँ मैं गुटकेश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो गाइस इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे, बट मैंने कुछ पढ़ा है तो ये इस गुटकेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने महल हुआ करता था। यहाँ पर सेनाओं की छावनी हुआ करती थी होलकर राजवंश की, जो कि युद्ध करने से पहले गुटकेश्वर महादेव के दर्शन करते थे, इन्हें सलामी देते थे, उसी के बाद ही युद्ध पर निकलते थे। और आज उस जो मेरे पीछे महल अब पीछे महल तो नहीं है क्योंकि अब उसे कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है और वो GDC कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज बना दिया है उसे। बट वहाँ पर पहले सेनाएं हुआ करती थी। तो ये मंदिर गाइस, इस मंदिर को समथिंग हम समझ सकते हैं कि 1700 ईस्वी के समथिंग इस मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर जीर्णोद्धार भी होता, उसका 1851 के समथिंग नवीनीकरण हुआ था। बट अभी हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वैसे जगह तो काफ़ी बड़ी जगह है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो और इंदौर में और इससे जुड़े ही ऐसे मंदिर जाना चाहते हैं जहाँ होलकर राजवंश आया करते थे और यहाँ पर युद्ध से पहले सलामी दिया करते थे, तो आप यहाँ पर दर्शन करने महादेव के आ सकते हैं। मैं पता बता देता हूँ, किला मैदान रोड, गुटकेश्वर महादेव, न्यू GDC कॉलेज के ठीक सामने ही ये मंदिर बना हुआ है। और यहीं पास में बड़ी माता चौराहा भी है। अगर वहाँ तक भी आ गए और किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि गुटकेश्वर महादेव मंदिर जाना है, तो आपको यहाँ पर कोई भी व्यक्ति छोड़ देगा। और न्यू GDC कॉलेज के ठीक सामने ही है, जो कि पहले महल हुआ करता था और अब कॉलेज है। तो अभी हम अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर पूरा प्रॉपर देखते हैं। और सुना भी है मैंने कि मंदिर के ऊपर जो मोहरें हुआ करती थी होलकर राजवंश की, वो मोहर भी मंदिर के ऊपर लगी हुई है। ये है गुटकेश्वर मंदिर और यहाँ ऊपर गुम्मद पे भी प्रतिमाएं बनी हुई है। सैनिक की प्रतिमाएं हैं या किसी और की, ये हम यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं उनसे पूछेंगे। द्वार के अंदर आएंगे तो हमें सबसे पहले भोले बाबा की एक प्रतिमा नज़र आएगी, जो कि फुवारे के ऊपर रखी हुई ये प्रतिमा नज़र आएगी। और इसके ठीक पीछे ही आप लोगों को होलकर राजवंश की जो मोहर लगी हुई है वो दिख रही होगी। तो ये जो फुवारा का बना हुआ है ये भी समथिंग 1800 के समथिंग ही बना हुआ था। और ये जो बना हुआ है गाइस, ये मार्बल पत्थर का बना हुआ है। और ये इसमें कोई आज के ज़माने में तो सपोर्ट दिया जाता है कि यार अगर कुछ बनानी है चीज़ें तो हमको सरिया लगाना पड़ता है, बट पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। और यहाँ पे नर्मदा का पानी भी गाइस आता था। और अभी तो क्या है कि हमें काफ़ी मोटर्स वगैरह लगानी पड़ती है फुवारे के लिए, बट उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था और ये फुवारा फिर भी चलता था। और ये है गुटकेश्वर महादेव मंदिर और इसी के ऊपर ही लगी हुई है होलकर राजवंश की मोहर, जो तलवार है, भाला है और बीच में सूर्य भगवान का की मोहर है। और साइड में भी ये मोहर ही बनी थी पहले, और सेम इस तरफ भी मोहर लगी हुई है। और मैं एक बात करूं कि दोनों तरफ तो पहरेदार है, और पहले के जब भी जो भी मंदिर बनाए जाते थे तो पहरेदार अवश्य हुआ करते थे। तो इसके ठीक सामने ही देखिए, सामने आपको रेड बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो महल हुआ करता था। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर 2-3 सुरंग हुआ करती थी जो राजवाड़ा के अंदर जाती थी, जो फूटी कोटी तक जाती थी। ऐसी सुरंगें होती थी, वो काफ़ी बड़ी सुरंगें होती थी, ऐसा कहते हैं। अब तो वो महल रहा नहीं, अब तो कॉलेज है, वो GDC न्यू GDC कॉलेज है वो। और वहाँ पर होता ये था कि जब सेनाएं युद्ध करने जाती थी तो सबसे पहले यहाँ महादेव को सलामी देने आती थी और उसके बाद ही युद्ध करते थे।
और अभी द्वार है पश्चिम की तरफ, बट ये इसका द्वार हुआ करता था पहले पूरब की तरफ। और इसकी भी कुछ कहानी है, तो वो भी हम यहाँ के जो पंडित जी है, मुख्य जो पंडित जी है, उनसे हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गुम्बद की बात कर रहा था। मैं कुछ प्रतिमाएं बनी हुई है ना, किसी महिला की, किसका क्यों बनी है ये तो बिल्कुल नहीं पता। हाँ, शायद सैनिकों की बनी होगी, जो दूर दूर से देखते होंगे ना, जो महल के ऊपर खड़े रहते थे, वैसा कुछ बना हुआ होगा। और यहाँ के जो मुख्य पंडित जी है अंकित त्रिवेदी जी, उनसे हम पूरी यहाँ पे इस मंदिर का इतिहास पूछेंगे, कब से है और कौन से राजा ने बनवाया है। मेरे साथ है यहाँ के मुख्य पंडित जी अंकित त्रिवेदी जी, तो यहाँ की हम पूरी डिटेल पूछेंगे, यहाँ का इतिहास पूछेंगे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका पहले पूरब मुखी था, अब पश्चिम मुखी हो गया है। और ये जो शिवलिंग है ये कितने वर्ष पुरानी शिवलिंग है, तो हम सारी डिटेल पूछेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमको बताएंगे। श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर इंदौर का बड़ा ही प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना होलकर राज्य के राजा तुकोजी राव के राज्य में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। गुटकेश्वर महादेव का शिवलिंग जो है नर्मदेश्वर है, नर्मदा का शिवलिंग है और अपने आप में ही अद्भुत शक्ति शिवलिंग है। श्री गुटकेश्वर महादेव का मंदिर लगभग 450 साल से अधिक पुराना है। हमारी यहाँ 5वीं पीढ़ी भगवान की सेवा करते हुए ही, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना प्राचीनतम है। मंदिर की विशेषता, मंदिर का जो स्वरूप है, पूरी वास्तु के हिसाब से, प्राचीन कला के हिसाब से और वातावरण के अनुकूल बनाया गया है। चूना, रेती, गिट्टी के उस समय पिसाई करके इस मंदिर का नव निर्माण किया गया था सन 1851 के आसपास। उसके पहले मंदिर का मुख पूर्वमुखी था, जो कान्हा नदी है। कान्हा नदी पीछे जो अभी जिसमें गंदा पानी है, पर कान्हा नदी हुआ करती थी। कान्हा नदी की तरफ भगवान का पूर्वमुखी मुख था। इसको फिर वापस पश्चिममुखी किया गया, मंदिर का नव निर्माण किया गया सन 1851 के आसपास किया। जानकारी है जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई है। मंदिर की विशेषता, आप मंदिर पे 5 सोमवार भगवान से आइए, आस्थापूर्वक आप भगवान को श्रीफल के साथ में, भले ही 1 रुपया रखें, पर श्रीफल और 1 रुपये के साथ में भगवान से आप आस्था से अपनी प्रार्थना बोलिए। आपका 5वें सोमवार तक आपकी प्रार्थना पूर्ण होती है और भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। और पंडित जी मैंने सुना है और पढ़ा भी था कि पहले जो सेनाएं युद्ध करने जाती थी, उसके पहले यहाँ पर सलामी दिया करते थे। सामने ही किला है, होलकर राज्य का ही स्टेट का किला है, जिसमें अभी न्यू जेडीसी गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इस किले की विशेषता ये थी, यहाँ पर सेना का विशेष दल रहता था और वो विशेष दल कुश्ती भी, दंगल भी होता था यहाँ पे। बाहर के बड़े बड़े दूसरे राज्यों के पहलवान आके दंगल भी करते थे। सेना का विशेष दल रहता था। जब विशेष टुकड़ी यहाँ से जाती थी युद्ध के लिए या किसी शस्त्र कला के लिए, तो भगवान के दर्शन करके, भगवान को सलामी देकर, भगवान को प्रणाम करके वो विशेष दल उनके सेनापति के नेतृत्व में यहाँ से प्रस्थान करता था। उनको घूम के आना पड़ता था। ये भी एक विशेष कारण हो सकता है कि मंदिर का मुख परिवर्तित करने का, कि सामने के सामने वाले किले के द्वार और अभी जो मंदिर का वर्तमान द्वार है और किले का द्वार है, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही सीध में। हाँ, तो वो कारण वही था कि वो दर्शन करें और दर्शन करके फिर तुरंत प्रस्थान। अच्छा, जैसे ही गेट से निकले और सबसे पहले महादेव के दर्शन हो जाए। महादेव का दर्शन आप जैसे कि यहाँ से देखेंगे। हाँ, तो अभी ये छोटा गेट, हाँ ये छोटा गेट है। छोटा गेट जो पिलर है, बड़ा वाला पिलर दिख रहा है। हाँ, पिलर के ठीक पीछे बैक साइड में किले का एक दरवाजा है। हाँ, दरवाजा दिख रहा है ना। तो वो जो दरवाजा है, वो दरवाजा मुख्य दरवाजा हुआ करता था उस समय में। अभी वर्तमान में कॉलेज को देखते हुए, ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए, इसका जो द्वार है साइड से। ओके। और यहाँ की मोहरें भी लगी हुई है, बहुत सारी मोहरें। मैंने आपको बहुत सारी विशेषता, ये चंद्रदेव की मूर्ति है, यहाँ ऊपर देखेंगे, ये चंद्रदेव की मूर्ति है। अच्छा, है ना। ये सूर्य नारायण का मूर्ति है। हाँ, ये सूर्यदेव भगवान की चिन्ह। आप अंदर देखेंगे तो पत्थर के ऊपर आप कैमरा आप ले जा सकते हैं अंदर। गरुड़ देव भी है। किस तरफ? आप ये देखिए, ये गरुड़ देव भी है यहाँ पर और यहाँ। अच्छा, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ ये बजरंगबली है। ओके। और बीच में भी भगवान श्री रामचंद्र या विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिसको हमने, पुरातन मूर्ति है, पत्थर के ऊपर बनी हुई है। अच्छा। जिसको हम निखारने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत पुरानी है मूर्ति। हाँ। गणेश जी की स्थापना है, पत्थर के ऊपर ही गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, ऊपर मंदिर गेट के द्वार के ऊपर ही। ओके। ये सब भगवान की जो भक्त बोल सकते हैं, माँ नर्मदा है जो शिवपुत्री हैं। हाँ। दत्तात्रेय भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के
तीनों का एक प्राकट्य रूप है। हाँ सूर्य नारायण भगवान है हाँ, और ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। भक्त नारायण। अच्छा, और ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष अपन बोल सकते हैं। अच्छा 500 वर्ष पुराना शिवलिंग पुराना है। शिवलिंग है। विश्वनाथ का फोटो देख रहे होंगे, बाबा का मूंछ वाला फोटो आपको हाँ, मूंछ मूंछ करके दिखाएंगे। हाँ। वो दिख जाएगा। हाँ ये फोटो आप लोगों को लगता होगा ये 3D प्रिंटिंग है या फिर ये डिजिटलाइज प्रिंटिंग है। ये फूलों के रंग से बना हुआ है और ये फोटो भी करीब 450 साल पुराना है लगभग। फूलों के रंग से बना था। ये फूलों के रंग से बना हुआ है। पूरा भगवान का जो मुखौटा है, ये एक भगवान के भक्त की कल्पना थी कि भगवान का ये भी स्वरूप हो सकता है काशी विश्वनाथ का। हाँ इसके और दो स्वरूप हैं। इसका एक उग्र स्वरूप है जो हमारे ही जो सिद्धनाथ जी गुरु महाराज हैं, हाँ। उनके ही भ्राताश्री के परिवार के पास में जो इसका उग्र रूप है, क्रोधित रूप है, और ये सौम्य रूप है भगवान का। हाँ, और गर्भगृह में है मंदिर महादेव। गर्भगृह में है महादेव का शक्ति शिवलिंग है। मंदिर में कितना भी ट्रैफिक हो, मंदिर के आसपास रहवासी लोग हाँ। नहीं है। मंदिर में आप 400 मीटर इधर जाएंगे, 400 मीटर इधर जाएंगे तो यहाँ रहवासी लोगों की बस्ती नहीं है, हाँ हलचल बिल्कुल। नहीं है। फिर भी यहाँ पर जब भी श्रावण में मेला लगता है, पूरे श्रावण महीने पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हाँ। हजारों भक्त आते हैं। शिवरात्रि पे बहुत आयोजन होता है, पर मंदिर में शांति का ही वातावरण रहता है। बिल्कुल। मंदिर की जो बनावट है, ये बनावट उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि यहाँ व्यक्ति आए और भगवान का 2 मिनट स्मरण करे, ध्यान करे, तो उसको अपूर्व शांति, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्री, उसका माइंड हो जाएगा, उसका मन भी शांत होगा, व्याकुलता दूर होगी। उस प्रकार से मंदिर की बनावट की गई है पुरातन। और गर्मी में तो ये मंदिर बिल्कुल आपको इतना ठंडक देता है कि यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आके दोपहर में विश्राम करते हैं। अच्छा, बैठते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। क्या जिनके बात। टीन शेड के मकान हैं आसपास में, वो हाँ, लोग हाँ। आके यहाँ बैठ के भजन करते हैं दिन में, उनको इतनी ठंडक प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से बनाया गया मंदिर है। तो ये है अंदर से गुटकेश्वर मंदिर, और यहाँ पर जो प्रतिमा भोले बाबा की जो पिंडी रखी हुई है वो शक्ति स्वरूप है। और यहाँ पर नर्मदा जी, गुरु दत्तात्रेय और सूर्य भगवान और भक्त नारायण, और इनके ही ठीक सामने नंदी बाबा विराजमान हैं। और गर्भगृह में कोई प्रवेश ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर एक भोले बाबा की पिंडी विराजमान है, जो भी श्रद्धालु आते हैं तो जल अर्पित यहीं पर करते हैं, भोले बाबा को स्नान यहीं पर करते हैं। और ये जो मंदिर है ये 1851 के समथिंग का ही बना हुआ है, उससे भी पहले का बना हुआ है, जैसा कि अभी हमको पंडित जी ने यहाँ पर बताया ही था कि इस मंदिर को हो चुके 4.5 साल से भी अधिक हो चुका है इस मंदिर को। और इस मंदिर के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे पंडित जी ने बताई है कि एक हनुमान मंदिर है यहाँ पर, और उनकी भी प्रतिमा की कुछ शायद उस समय का ये भी 450 वर्ष पुराना हो चुका होगा हाँ, ये मंदिर। भी लगभग उतना ही पुराना, ये सब प्राचीन ही है। और बाबा की मूर्ति तो परम सिद्ध है, बजरंग अच्छा, बजरंगबली की। बजरंगबली की। ओके, आप मतलब देखिए, अभी से मैं बाबा का नाम ले रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खड़े हो गए। अरे तो बड़ा प्राचीन स्थान है। हाँ, वैसे तो हमने पूरे मंदिर की स्टोरी जान ली है, और आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हैं और पता भी बता दिया है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखा, बाय बाय।